Good morning, students. I am math teacher, CCS Academy, class 10th, subject math, chapter triangle. Today I will discuss about the theorem. आज हम लोग फिर एक बार थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरम को सॉल्व करेंगे. थ्योरम का हेडिंग है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया का रेशियो, इसके अबाउट डिस्कस करेंगे. तो थ्योरम है the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. रिपीट करेंगे. the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है. तो बताया गया स्टेटमेंट में गिवन और टू प्रूफ हिडन फॉर्म में होते हैं. तो गिवन टू ट्रायंगल्स के ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों के दोनों सिमिलर हैं. और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. ये आपको बताया गया कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. मतलब ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ. ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद ही होता है. यहाँ पे ट्रायंगल ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. या जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ऐसा होता है. तो ये हो गया गिवन टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू होगा, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी करस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी करस्पॉन्डिंग डी होगा, तो ए बी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान डी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर, ये बी एफ स्क्वायर. मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है. तो इसका जो टू प्रूफ होगा वो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान डी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर. ऐसा आपको प्रूफ करना है. तो ये टू प्रूफ हो गया और ये आपका हो गया. नेक्स्ट हेडिंग में कंस्ट्रक्शन है, अभी नेक्स्ट पेज में हम दिखाएंगे. लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ड्रा ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ. देखिए कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ. परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, फिगर में हमने ड्रा कर दिया, आपको दिखा दिया है. ड्रा करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी होती है प्रूफ. तो तीन हेडिंग हम लोग का हो गया, गिवन क्या हमें प्रूफ करना है और कंस्ट्रक्शन में क्या है. देखिए आपको ये फिगर दिखा भी दिया है, फिगर में इस तरह से दिया हुआ है. ये ठीक ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ और ए एल और डी एम परपेंडिकुलर है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे. किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट. तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे तो बेस होगा बी सी और हाइट होगा ए एल, तो हाफ बी सी इंटू ए एल, इक्वेशन नंबर 1. फिर ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला वही हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस ई एफ और हाइट होगा डी एम. दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है और इक्वेशन 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है. नेक्स्ट इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे. इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ. जब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे
लेफ्ट पोर्शन लेफ्ट से डिवाइड करेंगे और राइट पोर्शन राइट से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी इंटू ए एल अपॉन हाफ ई एफ इंटू डी एम, राइट साइड, दोनों का राइट साइड। इक्वेशन 1 का राइट साइड ये है हाफ बी सी इंटू एल, और इक्वेशन 2 का राइट साइड है हाफ ई एफ। तो लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा और राइट राइट से, तो लेफ्ट में तो वही रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, हाफ हाफ कैंसिल, और राइट हैंड में बचेगा बी सी इंटू ए एल अपान ई एफ इंटू डी एम, या लिख सकते हैं बी सी अपान ई एफ इंटू ई एल अपान डी एम, ये आपका बचेगा बी सी अपान ई एफ इंटू ई एल अपान डी। इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन बन गए। अब इन ट्रायंगल ए एल बी एंड डी एम ई, अब 2 ट्रायंगल लेंगे हम लोग ए एल बी और डी एम, इसको फिगर में देखेंगे हम लोग। देखिए इस तरह से आपका ये है ए एल बी और डी ई एम, ये दोनों ट्रायंगल में लेंगे। दोनों ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर करेंगे। आपको पता है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए डबल ए क्राइटेरिया है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया है, इस तरह से है। यह हमारा 2 एंगल से ही हो जाएगा। तो एंगल ए एल बी इक्वल टू एंगल डी एम ई इक्वल टू 90 डिग्री, कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन से। और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन था, एंगल बी एंगल ई के इक्वल था। क्यों? शुरू में ही जब 2 ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर थे तभी लिखवा दिया गया था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल। तो इस तरह से ट्रायंगल ए एल बी के 2 एंगल और ट्रायंगल डी एम ई के 2 एंगल आपस में इक्वल, डबल ए क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर ट्रायंगल डी एम ई। इस तरह से ट्रायंगल ए एल बी और ट्रायंगल डी एम ई सिमिलर हो गए। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मीन्स ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए एल अपान डी एम इक्वल टू बी एल अपान ए एम। ये करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल तभी होते हैं जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एल अपान डी एम इक्वल टू ए बी अपान डी इन क्वेश्चन 3। हाँ देखिए अभी यहाँ पे दिखाया गया है ए एल अपान डी एम इक्वल टू ए बी अपान डी। देखिए ये ए एल अपान डी एम इक्वल टू ए बी अपान डी है। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 कहाँ है? इक्वेशन 3 देखिए यहाँ पे, जहाँ पे ए एल अपान डी एम है वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? ए बी अपान डी ई पुट कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। तो जहाँ पे ए एल अपान डी एम है उसको हम पुट कर सकते हैं ए बी अपान डी ई। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इंटू यहाँ पे ए बी अपान डी ई है, वहाँ ए बी अपान डी पुट कर दिए ए एल अपान डी के बदले में। तो हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इंटू ए बी अपान डी ई। ठीक, अब ए बी अपान डी ई इसके बदले में हम बी सी अपान ई एफ लिख सकते हैं। क्यों? गिवन है, गिवन लिखवाया गया है ए बी अपान डी इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। तो यहाँ पे जहाँ पे ए बी अपान डी ई है वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? बी सी अपान ई एफ। हमारा हो जाएगा इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इंटू ए बी अपान डी के बदले में फिर बी सी अपान ई एफ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर। Similarly, we can prove area of triangle ABC upon area of triangle DEF equal to BC square EF upon EF स्क्वायर, तो प्रूफ ही कर चुके हैं, इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कोई एक प्रूफ करेंगे, बाकी सिमिलरली में आपको लिखना होगा। या फिर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान डी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ होता है। हेंस और तो इससे ये पता चलता है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं, अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का
रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसी तब का ये थ्योरम ख़त्म होता है। इसके साथ एक शीट भी दी गई है जिसमें आपको थ्योरम प्रैक्टिस करने के लिए लिखा गया है। हेयर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ हेयर्स थ्योरम, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया और ट्रिपल ए क्राइटेरिया, इसको सॉल्व करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि हमारे थ्योरम की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। क्योंकि थ्योरम याद करने की चीज़ नहीं है, थ्योरम समझ करके लिखने की चीज़ है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगी, प्रैक्टिस करिएगा इसका। थैंक्स।